हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं तनी डोरियों के कंपन के न्यूमेरिकल। बच्चों यह इसकी दूसरी भाग है। यदि इससे पहले वाले भाग की आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। एक तनी हुई डोरी के अनुप्रस्थ कंपनों की मूल आवृत्ति। बच्चों जो n होता है यह मूल आवृत्ति कितना दिया है, 500 हर्ट्ज़। ठीक है बच्चों, मूल आवृत्ति दिया 500 हर्ट्ज़। और कह रहा है यदि डोरी के तनाव को 4 गुना कर दें तब उसकी मूल आवृत्ति की गणना कीजिए। तो बच्चों ये बताइए, जब मान लिया n1 था तो मान लिया इसका तनाव T था। बेटा क्या था, T। कह रहा अब इसके तनाव को 4 गुना कर दें, 4 टाइम्स, तब इसकी मूल आवृत्ति क्या होगी, ये कह रहा है। तो बच्चों आज हम आपको फॉर्मूला देते हैं। रिलेशन बिटवीन आया कैसे हम आपको बताएंगे अभी। देखिए मूल आवृत्ति का जो फार्मूला होता है पहले वो लिखेंगे। n बराबर 1/2L, ठीक है, रूट में T/m होता है। अगर सबको हम कांस्टेंट मान लें, हटाएंगे तो n प्रोपोर्शनल टू रूट के अंदर T आएगा ना। इसी फार्मूले से हम बनाने जा रहे हैं फार्मूला n1/n2। जब बेटा दो फार्मूले बनाते हैं ना तो अनुक्रम अनुपातों को बराबर लगाएंगे तो एक कांस्टेंट में क्या आता है तो वो कट जाते हैं, तो रूट कॉमन कर लेंगे, T1/T2। तो बच्चों ये एक फार्मूला आएगा जिसकी सहायता से हम सवाल को हल करेंगे। ठीक बच्चों, चलिए आइए मान रखते हैं यहाँ पर। n1 का मान 500, n2 का मान निकालना है, रूट में T1 T है, T2 4T है, T से T काटा, 500/n2 बराबर 1/√4 का 2 होगा। कैंची गुणा करेंगे, 500 गुणे 2 बराबर n2, n2 बराबर 5 दूनी 10 हर्ट्ज़। ठीक बच्चों, नोट कर लो। 9 नंबर सवाल आइए बच्चों पढ़ते हैं। निश्चित लंबाई वाले व्यास के एक स्टील के तार की आवृत्ति 576 न्यूटन तनाव पर 480 हर्ट्ज़ है। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर ये देखिए कह रहा है जो इसकी आवृत्ति है n1 वो है 480 हर्ट्ज़, मात्रक से आप पहचानिएगा, और उसका तनाव कितना है 576 न्यूटन। और कह रहा है कि यदि तनाव इतना कर दें, कितना 144 न्यूटन, सवाल में देखिए 144 न्यूटन तनाव का पर इसकी आवृत्ति क्या होगी, तब इसकी n2 कितना होगा, ये है क्वेश्चन बच्चों। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फार्मूला हमने आपको बताया था वह यूज होगा। अभी ऊपर सवाल में इससे पहले वाला n1/n2 बराबर रूट में T1/T2, यह है फार्मूला ना आवृत्ति और तनाव में संबंध का। तो बच्चों अब हमें करना क्या, मान रखना। n1 का मान 480, n2 का मान निकालना है, बराबर रूट में T1 का मान 576, T2 का मान 144। अब हम इसमें डिवाइड देने जा रहे हैं बच्चों, या तो इसका रूट निकाल लो। बच्चों 480/n2 बराबर, इसका रूट आप निकालोगे तो 24 आएगा, और 144 का रूट निकालोगे 12 आएगा। ठीक बच्चों, अब आप क्या करो, डिवाइड दे दो इसको। आइए देते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब कैंची गुणा करेंगे, 480 बराबर 2n2,
अब 2 को नीचे लगा के डिवाइड दे देंगे तो N2 बराबर आएगा 480/2। तो N2 बराबर आएगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0 हर्ट्स। बच्चों ये क्या हो गया, N2 की वैल्यू नोट कर लो। चलिए बच्चों 10वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा, आइए पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा 55 सेंटीमीटर लंबे उस तार का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जो 600 न्यूटन का तनाव बल आरोपित करने पर 300 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन करता है। बच्चों हमें क्या क्या दिया है, हमें इसमें लंबाई दिया है 55 सेंटीमीटर। आइए बच्चों पहले से मीटर में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। जब 100 से डिवाइड देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा या 10⁻⁻² से गुणा भी कर सकते हैं। और हमें गिवन है तनाव, देख लीजिए 600 न्यूटन का तनाव बल, ठीक है। और कह रहा 300 हर्ट्ज की आवृत्ति, 300 हर्ट्ज की आवृत्ति है। और कह रहा उस तार के द्रव्यमान ज्ञात करो, m ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, सवाल बहुत ही मज़ेदार है। फार्मूला हम बताने जा रहे हैं। फार्मूला होता है n बराबर 1/2L रूट में T/m, ठीक है, रूट में T/m। अब एक बात और आपसे बता दें, मान रखो बेटा n का मान 300 रखते हैं, 300 बराबर 1/2, L की वैल्यू क्या है 55/100, तो नीचे 55 है, ये जो 100 आएगा ऊपर पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। और रूट में T 600/m निकालना है। अब देखिए बच्चों 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल है, इसको इधर भेज रहे हैं हम। 3 गुणे 2 गुणे 55 बराबर रूट में 600/m आएगा। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 पंचे 30 और 3 33 बराबर रूट में 600/m। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो आएगा 330 को 2 बार लिख दे रहे हैं। अब इधर से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या करेंगे, 3 3 गुणे 3 3 बराबर 6/m, m बराबर 6/3, 3 × 3 3 ये आएगा। अब इसको आप चाहे काट दो, इसको आप सॉल्व हमें करना है। चलिए बच्चों इसको पहले अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका बच्चों अगर अब देखा जाए तो ये आपका आंसर जो आ गया किलोग्राम प्रति मीटर में आया, क्योंकि जो बच्चों ये m आता है ना, ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। लेकिन अभी इसमें हमें करना क्या है, इसको किलोग्राम से ग्राम में बदलो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब ये आएगा 3 3 × 3 3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति मीटर। तो बच्चों अब आप क्या करने जा रहे हैं, नीचे हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 33 का मल्टीप्लाई जब 33 में करोगे तो आंसर आएगा 1089 ग्राम प्रति मीटर। जब डिवाइड दोगे तो आएगा 5.51 ग्राम प्रति मीटर, ठीक बच्चों। अब क्या करना है इसमें आपको एक अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर,
देखिए बच्चों, अब बटे में जो m है इसको हटाना है, तो कैसे हटेगा। आप इसमें क्या करो, 5.5 में गुणा कर दो। किसका गुणा कर दो, ग्राम प्रति मीटर में आपको लंबाई का गुणा करना है, लेंथ का। अब लेंथ का गुणा कर देंगे तो प्रति जो लंबाई होती है वो हट जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल आ जाएगा, केवल द्रव्यमान आएगा। एल का मान कितना बच्चों, 55/100, तो लिख दो कितना बच्चों, 55/100। अभी मीटर हट जाएगा, अब क्या आएगा, ग्राम। क्या आएगा, ग्राम, मतलब जी मतलब वही ग्राम, ये मीटर हट जाएगा, केवल अब ग्राम में आएगा। इनका मल्टीप्लाई करके जब 100 से आप डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा 3.03 ग्राम। ठीक बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है। ये एल से क्यों गुणा किया, क्योंकि ये जो था प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान था, तो इसमें एल से डिवाइड दिया गया था, तो हमने एल से दोनों तरफ गुणा किया, तो जो एल से डिवाइड होता है वो कट जाता है। यहाँ पर एल की हम वैल्यू रख देते हैं, तो ये नॉर्मल द्रव्यमान आ गया प्रति मीटर से, ठीक है। अब इसमें प्रति मीटर नहीं है, तो ये आपका आंसर है, नोट कर लो। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो फिर प्रति मीटर में आए, ये भी आपका सही है। ये क्या है, प्रति मीटर लंबाई में है। और ये 55 सेंटीमीटर का, कितने का आ गया, ये 55 सेंटीमीटर तार का द्रव्यमान, ठीक, तार का द्रव्यमान ये आ गया। इस वजह से हमने 55 एल से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और 100 के बाद दिया क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। देखिए एल का मान है 55, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 11 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। 35 सेंटीमीटर लंबे एक ताल का द्रव्यमान 2 ग्राम है। बच्चों लंबाई दिया है 35 सेंटीमीटर और द्रव्यमान दिया है 2 ग्राम, और कह रहा आवृत्ति दिया है एन दिया है 500 हर्ट्ज, और कह रहा से कंपन करने के लिए तार पर कितने न्यूटन का तनाव बल चाहिए। ठीक, याद करना बच्चों, तनाव बल होता है, ये क्या होता है, तनाव बल। सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले इसे आप मीटर में बदलिए, 100 से भाग दे दीजिए तो मीटर में बदल गया। इसको आप किलोग्राम में बदलिए, तो किलोग्राम में बदलने के लिए इसमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। किसमें देना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो 2/1000 किलोग्राम हो गया। अब जो आपको m निकालना है वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। एकांक लंबाई का अगर हम द्रव्यमान निकालें तो क्या आएगा, तो बच्चों एकांक लंबाई का द्रव्यमान अगर हम निकालें तो आएगा m बराबर, मेरा द्रव्यमान कितना है 2/1000 बटे डिवाइड देंगे 35/100। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका सबसे ऊपर होता है ना, बीच वाले का बीच में और नीचे वाले सबसे ऊपर, तो क्या आएगा 2×100 और 35×1000, 1 2 कट गया। अब इसको भी काटना चाहे तो काट लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो m बराबर कितना आ जाएगा कि 2 से 5 से काटें तो यह मेरा आंसर आ जाएगा, या तो रहने दो 2/35×10 350 किलोग्राम प्रति मीटर में आ गया अभी ये। ठीक बच्चों, ये आ गया m, एकांक लंबाई का द्रव्यमान आ गया है। ये क्या बच्चों, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब आगे फार्मूला लगाने जा रहे हैं। फार्मूला होता क्या है, n बराबर t निकालना ना बच्चों। फार्मूला होता है n बराबर 1/2l रूट में t/m। n का मान कितना दिया है 500, 1/2l, l की वैल्यू कितनी है 35/100, 35/100, बटे वाला 100 ऊपर चला जाएगा, रूट में t का मान निकालना है m की वैल्यू कितनी है 2/1000, 1000 ऊपर चला जाएगा। देखिए 1000 ऊपर चला जाएगा बच्चों। अब हम
क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर m की वैल्यू ये नहीं, ये रखना है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो बेटा 2/35 होगा 35, ये मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ठीक बच्चों, तो बच्चों आप m की जगह ये वाला मान रखेंगे क्योंकि एकांक लंबाई का द्रव्यमान रखा जाएगा। चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, 2 0 2 0 काट दिया, अब इसको इधर भेज दिया तो 5 गुणे 2 गुणे 35 आएगा। अब इधर रूट में आएगा 350t/2। अब एक काम करिए, इसका इधर गुणा करेंगे 10 और 10 का गुणा इसमें करेंगे 350 बराबर रूट में आएगा 350t/2। अब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे बेटा तो 350 को 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर होगा। अब इधर से रूट को हटा देंगे। ठीक बच्चों, ये काटा इधर जाके गुणे में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 350 गुणे 2 बराबर टी। ठीक बच्चों, अब एक काम करिए, यहाँ से टी का मान निकाल लीजिए तो गुणा करिए 35 दूनी 70, 700 न्यूटन आएगा। क्या आएगा बच्चों, 700 न्यूटन। नोट कर लो। चलिए बच्चों, सवाल नंबर अब हम देखते हैं 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा बच्चों, कह रहा 1 मीटर लंबाई। बच्चों एक तार है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, जिसका द्रव्यमान 20 ग्राम है। किलोग्राम मतलब बच्चों 1000 से डिवाइड दे दो, किलोग्राम में बदल गया। और क्या कह रहा है बेटा, 800 न्यूटन का तनाव कितना दिया है, 800 न्यूटन का तनाव लगाकर खींचा गया। तो इसके कंपन के मूल स्वर मतलब n निकालना है, स्वर माने आवृत्ति। और कह रहा है 3 कंपनों के प्रकार की आवृत्तियाँ बताइए। बच्चों 3 अन्य आवृत्तियाँ बतानी है, n1 n2 n3, इनके साथ 3 और आवृत्तियाँ बतानी है। तो आइए बच्चों बताते हैं, पहले हम मूल आवृत्ति निकालते हैं। तो बच्चों मूल आवृत्ति का फार्मूला होता है, मूल आवृत्ति का क्या होता है फार्मूला, n बराबर 1/2L रूट में T/m होता है। लेकिन जो m है वो नहीं रखेंगे, ये m जो होता है वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। आपको एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वो किस में होता है, किलोग्राम पर मीटर में। तो किलोग्राम पर मीटर में निकालेंगे तो 1 से भाग देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आएगा यही। आइए हम यहाँ निकाल लेते हैं, एकांक लंबाई का द्रव्यमान m निकालेंगे तो द्रव्यमान कितना है, ये द्रव्यमान है, इसमें हम डिवाइड देंगे 1 का, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 1 0 0 0 काट दो, 2/100 किलोग्राम प्रति मीटर आ जाएगा। ठीक बच्चों, आइए मान रखते हैं। n बराबर 1/2L, L की वैल्यू कितनी है 1, रूट में T की वैल्यू कितनी है 800, m की वैल्यू कितनी है 2/100, 100 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसको थोड़ा सॉल्व करें अगर, तो n बराबर ऊपर कितना है 2 1 कम 2, 1/2, इसको काटेंगे अगर हम तो 2 1 कम 2 चौको 8, ये आएगा। ठीक बच्चों, कट जाएगा नीचे से, n बराबर 1/2, भाई 4 का वर्गमूल √2 होता है और 4 0 का 2 0, 200 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो n का मान आएगा 100, 100 हर्ट्ज आएगा बच्चों जब 2 से भाग दोगे। तो ये आ गई मूल आवृत्ति, क्या आ गई, मूल आवृत्ति। लेकिन अभी हमें निकालना क्या, अन्य 3 आवृत्तियाँ और निकालनी है। तो आपको यहाँ एक बात पता होना चाहिए, जब तार में सम और विषम
विषम दोनों प्रकार के सनादि पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के सनादि पाए जाते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको N1 निकालना है तो 2N, N2 निकालना है 3N, N3 निकालना है 4N, ऐसे ऐसे वो चलता रहेगा जितना तक आप निकालना चाहो। तो आइए बच्चों, जो निकालना चाहते हैं उसका फार्मूला आप यहाँ लगा के निकाल लो। हमें N1 चाहिए, 2N है, देखिए 2N, तो N का मान रख दो बेटा। N का मान कितना है? N का मान 100 है, तो आपका N1 आ गया 200 हर्ट्ज। ठीक बच्चों, और आपको N2 निकालना है। N2 है 3N, तो 3N, N की वैल्यू 100 है, तो आपका N2 आ गया 300 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद N3 निकालना है। N3 है 4N, तो 4 गुणे 200, तो N3 का मान हो जाएगा 800, 100, तो 400 होगा। क्यों बेटा? 400 हर्ट्ज। तो ये आपकी 3 आवृत्ति आ गई बेटा। 100 है ना, तो ये 400 हो जाएगा। बच्चों नोट कर लो आप इनको। बच्चों 13 नंबर आइए। चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल पढ़ते हैं। इस सवाल में कह रहा 75 सेंटीमीटर लंबा एक तार। बच्चों जो लंबाई दिया है 75 सेंटीमीटर दिया है, और कह रहा था 30 ग्राम भार वाले तार का एक सिरा खूंटी से मजबूती से बंधा है। तो बच्चों यहाँ पर आपको M दिया है। ठीक है, M आपको दिया है 30 ग्राम। ठीक, और कह रहा बंधा तथा दूसरा सिरा घिरनी से लटका हुआ है जो 1.5 किलोग्राम भार। बच्चों 1.5 किलोग्राम भार से खींचा जाता है। बच्चों ये तनाव है, 1.5 किलोग्राम वेट, इसको आप न्यूटन में बदल लो 9.8 से गुणा करके, या 10 से गुणा, जी का मान जी से गुणा कर दो। जैसे जी से गुणा करो इसे न्यूटन में बदल जाएगा, और जी का मान जो भी है क्या है 10, 10 से गुणा करोगे तो 15 हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओ, कट जाएगा 0 0, तो 15 न्यूटन आ जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए आपको द्रव्यमान इन दोनों को भी बदलना पड़ेगा। ये बदलते हैं। इसमें 100 का भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 से डिवाइड करो तो 25 तियाँ 75, और 25 चौको 100 मीटर में आएगा। अब इसको किलोग्राम में बदलो, 1000 से डिवाइड देंगे, 1 0 से 0 कट जाएगा, तो 3/100 किलोग्राम आएगा। बोलो बेटा। लेकिन आपको M क्या चाहिए? प्रति एकांक लंबाई चाहिए। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान चाहिए। एकांक लंबाई का द्रव्यमान तो कैसे निकालोगे बच्चों? आइए यहाँ बता देते हैं। M बराबर जो द्रव्यमान है वो लिखो, लंबाई का भाग दे दो, इसका इधर गुणा करो, इसका सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो 3 गुणे 4, 100 गुणे 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो M बराबर आएगा 4/100। अगर आप इसे काटना चाहो 4 से तो काट सकते हो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 4 पंचे 20, ये आएगा किलोग्राम प्रति मीटर। ठीक बच्चों, ये जो आपका द्रव्यमान आया है ये किसका आ गया है? ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। ठीक बच्चों, चलिए अब हम फार्मूला लगाते हैं मूल आवृत्ति का, और हमें कितनी लंबाई L निकालनी है। बच्चों मूल आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है? मूल आवृत्ति का फार्मूला होता है N बराबर 1/2 L डैश। बच्चों ये L डैश यहाँ मानेंगे, और T/M। बच्चों ये जो लंबाई दिया था ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें दिया गया था। बच्चों अब आपसे एक बात और कहते हैं, आपको आवृत्ति दिया है, कितना दिया है? 50 हर्ट्ज की। देख लीजिएगा सवाल में दिया है N की वैल्यू जो आपको दिया है
50 हर्ट्स और जी का मान आपको दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सवाल में आपको दिया है बच्चों। आइए बच्चों आगे हम मान रखते हैं, इनका मान कितना है 50, 1/2 L डैश, टी का मान कितना दिया बच्चों, टी का मान 15 और एम की वैल्यू कितना निकाला था 1/25, तो 25 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक बच्चों, दोनों ओर वर्ग करते आइए, दोनों ओर वर्ग करने पर तो इसका 25, 5 का स्क्वायर 25, 1 0 का डबल 0 मतलब 2500, 1/4 L डैश स्क्वायर, L डैश स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 × 25। ठीक बच्चों, अब यहाँ से क्या होगा 25 से अगर हम इसको काटें 25 से कम 25 तो ये 100 हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो इन दोनों को इधर भेजेंगे तो आएगा 100 × 400 L डैश स्क्वायर बराबर 15। अब यहाँ से अगर हम L डैश स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 15/400 आएगा, क्योंकि 100 का गुणा 4 में करेंगे 400 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगर हम इधर स्क्वायर हटाएं तो रूट के अंदर आएगा 15/400। ठीक बच्चों, आइए इसका थोड़ा मान निकालते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 15 का रूट क्या होगा बच्चों, एल डैश की वैल्यू अगर निकालना है तो 15 का रूट आपको निकालना पड़ेगा। 15 का रूट निकालेंगे आएगा 3.87 बटे 400 का 20 होगा। बच्चों जब आप इसमें 20 का डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.19 के आसपास। मीटर में सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो 19 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बच्चों ये है आंसर। और दूसरी बात कह रहा है इसमें अन्य 3 आवृत्तियाँ भी ज्ञात करो। तो आपको बताया था तार में सम विषम दोनों प्रकार के, सम एंड विषम दोनों प्रकार के सनादि पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के सनादि पाए जाते हैं। तो आपका जो N1 होगा वो 2N होगा, 2N से चालू करेंगे, N2 होगा 3N होगा और N3 जो होगा 4N होगा। ऐसे आता रहेगा ना बच्चों। तो N1 अगर आपको निकालना तो N की वैल्यू कितनी है 50, 50 दूनी 100 तो 100 हर्ट्ज आ जाएगा आपका N1। अगर आपको N2 निकालना है बच्चों, आइए N2 भी निकाल देते हैं। N2 निकालना है तो 3 से गुणा करेंगे 50 का 50 3 150 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगर आपको N3 भी निकालना हो तो N3 क्या 4N से गुणा करेंगे 50 को 200 हर्ट्ज आ जाएगा। ऐसे आता रहेगा बेटा। विषम सम विषम दोनों सनादि पाई जाती है ना, तो 2N 3N 4N 5N 6N ऐसे आता रहेगा। बच्चों नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर 14 पढ़ते हैं। 14 नंबर आपके सवाल पे आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, 2 तनी हुई डोरियों के बीच 3 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। उनमें से एक की आवृत्ति 440 कंपन प्रति सेकंड है और दूसरी डोरी कि कौन सी आवृत्ति संभव होगी। बच्चों पहले नंबर में निकालना है कितनी आवृत्तियाँ, मतलब कौन कौन सी आवृत्तियाँ संभव हैं, और कह रहा है दूसरी डोरी में कौन सी आवृत्ति संभव होगी जब तनाव बढ़ने पर विस्पंदों की संख्या घटे। तो बच्चों आइए हम पहले नंबर पे देखिए, विस्पंद जो है x होता है, यह 3 विस्पंद प्रति सेकंड है। ठीक है, और इसमें कह रहा है आपको N1 दिया है, N1 आपको दिया है 440 कंपन प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड दिया है। और कह रहा पहले नंबर में हमें ज्ञात करना है कितनी आवृत्तियाँ संभव होंगी। ठीक बच्चों, तो समझ लीजिए हमें N2 निकालना है। ठीक है, N2 कितने मान हो सकते हैं, और दूसरे में भी हमको निकालना है क्या है, ये भी N2 ही निकालना है, लेकिन कौन सी मिनिमम या मैक्सिमम, इसमें भी हमें आवृत्ति निकालना है। ठीक है, तो आइए इस कंडीशन में भी हम आवृत्ति निकालते हैं। तो इस पर डैश मान लीजिए आप। चलिए बच्चों फार्मूला क्या होता है, N2 डिफरेंट N1
बच्चों जब एक तरफ डिफरेंट होता है तो इधर प्लस माइनस व्युत्पन्न लिखते हैं x, ये है फार्मूला। ठीक है, अब आप समझिए n2 निकालना है, n1 अब माइनस ले रहे हैं, n1 दिया 440 बराबर प्लस माइनस x की वैल्यू है 3, तो बच्चों ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 440 प्लस माइनस 3। अब लिखना प्लस लेने पर जब प्लस लेंगे तो n2 बराबर हो जाएगा 440 प्लस 3, तो n2 बराबर हो जाएगा 443 हर्ट्ज। ठीक बच्चों, अब लिखेंगे माइनस लेने पर। बच्चों जब आप माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा n2 बराबर 440 माइनस 3, तो n2 का मान आएगा 437 हर्ट्ज। ठीक बच्चों, ये पहले नंबर में जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें 2 आवृत्तियाँ संभव है, पहला है कि ये और दूसरा ये, दोनों सही हैं। ठीक है, ये पहला नंबर हो गया था। अब आइए दूसरे नंबर देखते हैं। दूसरे नंबर में कह रहा कौन सी आवृत्ति कम होगी। देखिए बेटा, व्युत्पन्नों की संख्या घट रही है। यदि बच्चों सवाल में कह रहा ना व्युत्पन्नों की संख्या घट रही है, बच्चों जब घट रही हो तो इन दोनों में से कम वाली आवृत्ति आप लेंगे। कौन सी कम, कौन सी दोनों में, ये कम है ना, 437 हर्ट्ज आपका आंसर होगा। बच्चों अगर लिखी होता बढ़ रही है तो हम ज़्यादा वाला लेते। ठीक बच्चों, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।